सोनी क्लासेस कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 3 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों ने जो पढ़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का फार्मूला और फिर एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला, उसमें हम लोग कुछ चेंज लाएंगे। देखेंगे कि उस फार्मूला का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे जब आपका इंटरेस्ट एनुअली के साथ साथ हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो, क्वार्टरली कंपाउंडेड हो, या फिर हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो। तो ज़रा सा देखिए इसको। पहले तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। ये 4 केसेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला कि ये प्रिंसिपल मान लेते हैं ₹P है, टाइम आपका T ईयर्स है और रेट ऑफ इंटरेस्ट R% पर एनम, वो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा उस लाइन को। पर एनम, हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ही दिया हुआ होता है क्वेश्चन पेपर में, जो भी सवाल बनाते हैं आप उसमें। ये है P, T और R दिया हुआ है। केस 1, व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली का मतलब साल में एक बार कैलकुलेट होगा, एक साल के बाद, उसके बीच में कहीं नहीं। तो उस केस में आपने ये पढ़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में कि अमाउंट होता है P1 + R/100 टू द पावर T। ये आपने पढ़ा है, ये होता है अमाउंट। और जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं अमाउंट माइनस P। तो फिर ये हो जाता है P कॉमन 1 + R/100 टू द पावर T -1। ये फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला हो जाता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हो एनुअली, तो ये है हमारा फार्मूला। इसमें R है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम और ये टाइम है ईयर में, कितने साल का। ओके, यहाँ तो नो प्रॉब्लम। अब केस 2 देखिए, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा दिया जाता है कि इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। हाफ ईयरली कंपाउंड मतलब साल के अंत में इंटरेस्ट नहीं जोड़ा जाएगा, हर 6 मंथ पे इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। हाफ ईयरली का मतलब हर 6 मंथ में, साल में 2 बार इंटरेस्ट कंपाउंड होगा, ऐड होगा। तो उस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट इक्वल टू P1, एक मिनट, P विदिन ब्रैकेट 1 + R/100 करते हैं ना। जब आपका हाफ ईयरली होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाफ हो जाएगा। R% पर एनम है ना, माने वो साल का है R%। जब हाफ ईयरली होगा तो उस केस में ये R जो है ये हाफ हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। R की जगह पर आप R/2 यूज कीजिएगा। और टाइम है T ईयर्स, वो ईयरली है। जब हाफ ईयरली होगा तो डबल हो जाएगा। वो T ईयर्स है, जब हर 6 महीना में कैलकुलेट होगा तो साल में फिर 2 बार कैलकुलेट हो जाएगा, 2 बार इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। तो आपका टाइम जो है वो डबल हो जाएगा। इस चीज़ को आपको समझना है। केस 3, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब होता है हर 3 महीना पे, 3 महीने पे एक बार इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 3 3 3। तो उस केस में आपका अमाउंट होगा P1 + R है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। जब क्वार्टरली होगा मतलब हर 3 महीने में होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 1/4 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 से डिवाइड हो जाएगा बाई 100 और टाइम जो है वो 4 गुना हो जाएगा। फिर टाइम 4 गुना हो जाएगा। T ईयर्स है, अगर क्वार्टरली कंपाउंडेड हो तो साल में 4 बार इंटरेस्ट ऐड होगा, तो उसको हम लोग 4 टाइम्स कर देंगे, 4T। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अमाउंट है, उसी तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला यूज़ कीजिएगा तो उसमें भी वैसे ही होगा। P1 + R/2/100, T के जगह पर 2T होगा -1। और इसमें भी आप
ऐसा लिख सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा P, ऐसा ब्रैकेट रखें, 1 प्लस हाफ ईयरली के केस में R/2, और ये हो जाएगा डबल, और क्वार्टरली के केस में ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू हो जाएगा P ब्रैकेट 1 प्लस क्वार्टरली के केस में ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और ये टाइम आपका 4 टाइम्स हो जाएगा। इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला को भी आप चेंज कर सकते हैं। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस 4, इसको हम रफ कर देते हैं इस साइड। आपको लिखने में अगर समय का कमी हो तो उसको पॉज करके लिखिएगा। अब केस 4 देखिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट R1%, R2% एंड R3% फॉर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली। हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल फिक्स होता था, जैसे R% पर एनम, मतलब हर साल R% का कंपाउंड इंटरेस्ट है। लेकिन अगर हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता जाए, जैसे पहले साल में R1%, दूसरे साल में R2%, तीसरे साल में R3%, ऐसा हो, जैसे मान लीजिए कहीं ऐसा सिस्टम है कि पहले साल आपको 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, नेक्स्ट ईयर 11% का कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, फिर नेक्स्ट ईयर 12% का कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, ऐसा अगर है तो उस केस में अमाउंट ये वाला, जब पहला साल में R1, दूसरे साल में R2 और तीसरे साल में R3 हो, तो आप इसको कीजिएगा P 1 प्लस R/100 करते हैं ना। फर्स्ट ईयर में अगर R1 है तो आप लीजिएगा R1/100, जो फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो, इनटू सेकेंड ईयर के लिए R2% है तो आप इसको लिखिएगा 1 प्लस R2 ले लीजिएगा, R2/100, और थर्ड ईयर में अगर R3 है तो 1 प्लस R3/100, अगर और 4 साल 5 साल के लिए हो तो इस तरह से मल्टीप्लाइड होता जाएगा। अलग अलग साल के लिए R1, R2, R3 अगर है तो ऐसा 1 प्लस R1/100, 1 प्लस R2/100, 1 प्लस R3/100, इस तरह से हम लोग अमाउंट कैलकुलेट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। और अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो ऐसे कर लीजिएगा, अमाउंट निकाल के भी आप कर सकते हैं। अमाउंट निकाल के उसमें से प्रिंसिपल वैल्यू को माइनस करके आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, या दिस माइनस P होगा। आप फार्मूला पे अगर इसको लिखना चाहते हैं तो P कॉमन विद इन ब्रैकेट 1 प्लस R1/100, 1 प्लस R2/100, ऐसा करके लिखिएगा, R3/100, और P कॉमन हुआ है ना तो -1 और ये ब्रैकेट हो जाएगा। इस तरह से ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला हो जाएगा। तो ये आपको समझना था कि हाफ ईयरली के केस में क्या करेंगे, क्वार्टरली के केस में क्या करेंगे, और हर एक साल में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता रहे R1, R2, R3 इस तरह से, तो उस केस में हम लोग अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। अब इन सब रिजल्ट के बेसिस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ सवाल बनाएंगे, तो आप इसको बढ़िया से नोट करके समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में सवाल बनाइए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।